आपका स्वागत है मेरा चैनल में। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर ऑफ बी फार्मा। तो हम आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं सुमित कुमार। आप जानते ही हैं अच्छे से सुमित कुमार को कि मेरे साथ हमेशा वीडियो में आकर आपसे कुछ बात करते हैं, आपको कुछ नॉलेज देते हैं। तो आज हम सुमित जी से बात करने जा रहे हैं कि सेकेंड सेमेस्टर में हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पर पढ़ा जाता है और कितना नंबर का होता है, ये सारी चीज़ सुमित जी हमको बताएंगे। हाय फ्रेंड्स, आई सुमित कुमार। आप लोग जानते हैं कि हम सर संजीव के साथ ही रहते हैं, मतलब कि वीडियो बनाते रहते हैं। तो ये हमसे आकर पूछते ही हैं मतलब कि कौन सा टॉपिक पर क्या बनाना है वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है। तो बी फार्मा में एक्चुअली हमें 5 सब्जेक्ट पढ़ना होगा, जिसका थ्योरी कोड है BP 201 ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री BP 202 थ्योरी। उसके बाद पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री 203 और उसके बाद पढ़ना है पैथोफिजियोलॉजी 204 और उसके बाद 2 एडिशनल सब्जेक्ट होता है पढ़ने के लिए, एक कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी एंड इन्वायरमेंटल साइंस। सबसे पहले हम HAP में क्या पढ़ते हैं। HAP 5 यूनिट का होता है, जिसमें सबसे पहला यूनिट 1 में फंक्शन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम। आपको नर्वस सिस्टम के बारे में सब कुछ पढ़ना होगा। मतलब इसमें आपका फर्स्ट यूनिट में पढ़ना रहता है नर्वस सिस्टम एंड सुमित, जैसे आप बताया कि हमें नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना रहता है, तो मतलब बॉडी जितना भी नर्वस सिस्टम है पूरा डिटेल में पढ़ना रहता है। हाँ, वो नहीं ओवरव्यू करना रहता है। आप क्लास 10 या 12 में नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे वही से। हाँ, तो पढ़ेंगे। अभी उतना हार्ड नहीं होगा। आपको फार्माकोलॉजी आगे जाकर पढ़िएगा फर्स्ट सेमेस्टर में या फिफ्थ सेमेस्टर में, तब फिर वो फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है आपको डिग्री करना रहता है। HAP कुछ नहीं है, एज सेम एज बायोलॉजी। आप जो 10 12 में पढ़े वही HAP है। मतलब जो आप फर्स्ट सेम में पढ़े बस उससे रिलेटेड है। हाँ, थोड़ा उससे मतलब और ज़्यादा डिटेल में है, जिसमें आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाना होगा। सॉरी, न्यूरॉन तो किडनी से रिलेटेड होता है, न्यूरॉन का। और सेकेंड यूनिट में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, जिसमें आपको पूरा वो एब्जॉर्बेशन कैसे होता है, एलिमिनेशन कैसे होता है, ये सब कुछ प्रोसेस उसमें देखना है। थर्ड चैप्टर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से होगा, जो मतलब कि ब्रीदिंग सिस्टम जो सांस लेने से रिलेटेड है उसका हिंदी होगा। फोर्थ सेमेस्टर आपको एंडोक्राइन सिस्टम है एंड फिफ्थ सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप लोग तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो आसान पढ़ते हैं, वो तो 8 9 में पढ़ना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है सेकेंड 202 फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये काफ़ी टफ होता है, मतलब कि क्या कि शुरुआती में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़े वो इनऑर्गेनिक रहता है। इसमें ज़्यादा नेम रिएक्शन आता है। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन क्या होता है। इसी पढ़ना रहता है। हाँ, इसी में पढ़ना है S1 रिएक्शन। उसके बाद आपको अल्काइल हैलाइड्स पढ़ना है और कार्बोनियन अल्डिहाइड्स के कीटोन के बारे में पढ़ना है, मतलब कि अल्डिहाइड्स क्या होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका यूजेज क्या है, इससे क्या है। हाँ, अल्डिहाइड्स हो गया, कीटोन्स हो गया, COOS, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, ये सब आपको ओवरव्यू करना होगा। उसके बाद हमें बायोकेमिस्ट्री 203 आता पढ़ने के लिए। बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा वो ग्लूकोज, मतलब कि इन द सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, उसका सिंपल डिफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ये हो गया। बायोकेमिस्ट्री में मतलब कि अमीनो एसिड पाथवे क्या होता है, उसके बाद हेट्रोस पेंटास पासवर्ड क्या होता है, ये सब आपको रिकॉल। फैटी एसिड ये सब इसी में है ना। हाँ, फैटी एसिड क्या हो गया, ग्लाइकोलाइसिस से जब चेंज होता है, ग्लूकोज का प्रमोशन कैसे होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है, कीटोन का हमारे शरीर में फंक्शन क्या है, ये सब आपको। यूरिक साइकिल एक होता है ना, यूरिक साइकिल इसी में है ना। हाँ, इसी में पढ़ना है। TCS साइकिल होता है, ये सब आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आपको पैथोफिजियोलॉजी पढ़ना होगा। पैथोफिजियोलॉजी में आपको सबसे पहले डीपली ये देखना होगा कि आप कौन सा बीमारी का क्या मतलब कि पैथोलॉजिकल रोल है। मतलब सबसे पहले पैथोलॉजिकल रोल मतलब कि कौन सा फॉरेन पार्टिकल्स बाहर का पार्टिकल हमारे शरीर में मतलब अटैक करता है, और उसका डिमेरिट्स क्या है, उसके हमारे एडवांटेज क्या, प्रिवेंशन क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, साइड इफेक्ट्स क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसकी प्रिकॉशन क्या होगा, ये सब कुछ इसमें तो पढ़ना रहता है। एड्स के बारे में हो गया, कैंसर हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, एपिलेप्सी हो गया, वो तो आपको देखना पड़ेगा। वो है लगता है कि बहुत 48 42 भी मतलब। इसमें मेन इंपॉर्टेंट आपका फार्माकोलॉजिकल है, जो
एक चार्ट के जैसा बनता है। पैथोफिजियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी सॉरी, जो हम फार्माकोलॉजी बोल दिए, वो पैथोफिजियोलॉजी होता है, जो आपको एग्जाम में बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से आपका नंबर मिलेगा। There is a two term, pharmacology and pathophysiology. Pharmacology means what the drugs do with our body. ड्रग्स हमारे शरीर के साथ कैसे काम करता है, वो ड्रग्स हमारे शरीर पर कौन सा पार्ट पर कौन सा एक्शन दे रहा है। सीबीएस पर अलग एक्शन देगा, लोकल एनेस्थेटिया का अलग देगा, ब्लड पर अलग देगा, और मतलब अलग अलग बॉडी के पार्ट पे अलग अलग सिस्टम अलग रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग रहता है। ये सब आपको पढ़ना है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। और पैथोफिजियोलॉजिकल एक्शन मतलब होता है कि फॉरेन पार्टिकल्स हमारे शरीर में इन्फेक्ट किया है, ब्लड अटैक किया है, अब उसके बाद हम बीमार होना शुरू हो गया है, वो हमारे मतलब कि जीआईटी पर मतलब इफेक्ट डाल दिया है, वो हमारे लीवर पे इफेक्ट डाल दिया है, वो हमारे न्यूरॉन पर इफेक्ट डाल दिया है, वो हमारे न्यूरॉन होता है किडनी में, वो हमें देखना रहता है मतलब कि कौन सा मतलब कि पैथोलॉजिकल इनसाइड बॉडी हुआ है। उसके बाद हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट इज एडिशनल सब्जेक्ट, ये नॉन यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, इसमें फार्मेसी में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप आ गया, इसमें क्या है कि आप जब तक जैसे इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कंप्यूटर इसमें कि जैसे मान लिया कि कोई बच्चा या खुद हम या सुमित शॉप कोई खोला फार्मेसी का, या कोई हॉस्पिटल से टाइप किया, तो उसमें कितना ड्रग बाहर से आया, कितना ड्रग सेल हुआ, कितना ड्रग का प्राइस है, सारा डिटेल उसका रहता है, कलेक्ट किया हुआ रहता है। मेडिसिन किसको प्रिस्क्राइब किए, किसको प्रिस्क्राइब किए, कौन दिया, प्रिस्क्राइब आप किस दिन उसको दिए हैं, कब तक उसको देना, कितना मेडिसिन मेरे शॉप पे अभी बच रहा है, उसके बाद लास्ट में BP 206 की इन्वायरमेंटल साइंस होता है, जिसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, मल्टीडिसिप्लिनरी पढ़ना है, मतलब कि नेचर का, इन्वायरमेंट का। हाँ, यही सब जैसे आप बोले सॉइल इरोजन हो गया, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, यही सब पूरा सोलर। ये कोई हार्ड टॉपिक नहीं होता है, हम लोग कि आप पढ़िएगा तो अच्छा नंबर आएगा, सोचने की बात नहीं है सब में। और हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर लाए और हमारा यूट्यूब चैनल को आप प्रमोट करें और सब्सक्राइब भी करें और अच्छा से अच्छा कमेंट करें। धन्यवाद सुमित, आज जो हमको आप